नमस्ते, आस्था ही ज्ञान चैनल में आपको स्वागत है। बृहस्पति ग्रह का वार गुरुवार है। गुरुवार की प्रकृति शिव है। यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति निम्नलिखित अनुसार है तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए। किसे गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, आइए जानते हैं। पहला, यदि आपकी राशि धनु और मीन है तो भी आपको गुरुवार का उपवास करना चाहिए। दूसरा, यदि गुरु शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो भी गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरु ग्रह के शुक्र और बुध शत्रु ग्रह हैं, जबकि शनि और राहु सम ग्रह है। तीसरा, कुंडली में यदि बृहस्पति कमजोर है, शुक्र बुध या राहु के साथ है या किसी भी प्रकार से वह नीच हो रहा है तो जातक को गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति से ही भाग्य जागृत होता है। चौथा, गुरुवार करने से खुल जाते हैं भाग्य के द्वार, क्योंकि बृहस्पति चौथा, पांचवा और नौवें भाव पर अपना प्रभाव रखते हैं। पांचवा, यदि विवाह में कोई कठिनाई आ रही है या वैवाहिक जीवन सुखमयी नहीं है तो गुरुवार का व्रत करना चाहिए। पांचवा, यदि आपकी कुंडली में अल्प आयु योग है या जीवन रेखा कमजोर है तो आपको गुरुवार का व्रत निरंतर रखते हुए गुरु के उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही लंबी आयु भी प्रदान करता है। सातवां, उथली व चिचली मानसिकता वाले व्यक्तियों को बृहस्पति का उपवास अवश्य रखना चाहिए। नौवां, यदि गुरु दशम भाव में है या किसी भी प्रकार से पितृदोष निर्मित हो रहा है तो जातक को गुरुवार अवश्य करना चाहिए। साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। 10वां, जीवन में हर मोड़ पर असफलता का सामना हो रहा है और किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही गुरुवार का कठिन व्रत करना ही चाहिए। 11वां, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कम से कम 11 गुरुवार का उपवास करना ही चाहिए। गुरुवार के उपाय: सफ़ेद चंदन, हल्दी या गोरोचन का तिलक लगाइए। हर तरह की बुरी लत को छोड़ने के लिए अति उत्तम दिन, क्योंकि इस दिन संकल्प की अधिकता रहती है। गुरुवार को पापों का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह दिन देवी देवताओं और उनके गुरु बृहस्पति का दिन होता है। उत्तर पूर्व ईशान दिशा में यात्रा करना शुभ। धार्मिक, मांगलिक, प्रशासनिक, शिक्षण और पुत्र के रचनात्मक कार्यों के लिए यह दिन शुभ है। सोने और तांबे का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इस दिन घर में धूप दीप देना चाहिए, खासकर गूगल की धूप देना चाहिए। इस दिन धूप देने से गृह कलश, तनाव और अनिद्रा और क्रिया कराया लाभ तो मिलता ही है, साथ ही दिल और दिमाग के दर्द में राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन धूप देने से पारलौकिक मद मिलती है। यदि आपका गुरु अशुभ या कमजोर है तो आप नित्य पीपल में जल चढ़ाएं, सदा सत्य बोलें और अपने आचरण को शुद्ध रखें तो गुरु शुभ फल देने लगेगा। के अलावा गुरुवार को शुभ करने के लिए सदा पिता, दादा और गुरु का आदर कर उनके पैर छुएं, गुरु बनाएं। इसके अलावा अन्य अचूक उपाय यह कि गुरुवार के दिन पीली वस्तु का सेवन करें, घर में धूप दीप दें, प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को कपूर जलाएं, घर के वास्तु को बदलें और घर को गुरु के अनुसार बनाएं। घर के बर्तन आदि वस्तुएं पीतल की रखें। तिजोरी या ईशान कोण में हल्दी के गांठ को किसी सफ़ेद कपड़े में हल्का सा बांधकर रखें।